स्वागत है। कल्पना कीजिए एक पत्ती का जो चुपचाप सूरज की रोशनी में बैठी है, लेकिन उसके भीतर एक संपूर्ण खाद्य फैक्ट्री समाहित है जो हमेशा कार्य करती है। इस फैक्ट्री में हरे रंग का पर्णहरित होता है जो सूर्य के प्रकाश को सौर पैनलों की भांति अवशोषित करता है। भोजन निर्माण के लिए अन्य दो घटकों की आवश्यकता होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। ये रंध्र आवश्यकता अनुसार खुलते और बंद होते हैं। यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं और तब तैयार होता है ग्लूकोज, जो पौधे का भोजन होता है। और एक अतिरिक्त उपहार के रूप में यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को रंध्रों के माध्यम से छोड़ती है, जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पत्तियों में होती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसे दोहराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन याद रखें, पर्णहरित केवल हरे भागों में ही पाया जाता है, इसलिए केवल पौधों के हरे भाग ही भोजन बना सकते हैं। रंगहीन भाग भोजन नहीं बना सकते। अब जो भोजन पत्तियों में निर्मित हुआ है वह जड़ों, तनों और फूलों तक पहुंचता है। इस कार्य के लिए पौधों में दो प्रकार के विशेष मार्ग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो जल और भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम एक लिफ्ट की तरह होता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल और खनिजों को ऊपर की ओर पहुंचाता है। और फ्लोएम एक डिलीवरी ट्रक की तरह होता है। यह पत्तियों में निर्मित ग्लूकोज को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, यहां तक कि जड़ों तक भी। अगली बार जब आप किसी पौधे को देखें तो याद रखें, आप प्रकृति के सबसे महान आविष्कारकों में से एक को देख रहे हैं, जो चुपचाप हमें जीवित रखता है।